ओके गाइस, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। सिंपल। तो मैं लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ ग्रीट के नाम से, जिसमें मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करवा दो। जब मैं इसे कॉल करके रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा सिंपली हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये पता लग गया कि फ़ंक्शन क्या होता है। अब ये फ़ंक्शन को राइट करने के एक और वे भी होता है। ये जो फंक्शन का नेम है ना, इसको मैं सिंपली यहाँ बाहर लिख के इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी ऐसे करके मैं ग्रीट लिखा, उसके बाद ये फंक्शन का कीवर्ड और यहाँ पे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं कह दूँ कंसोल डॉट लॉग करवा दो हेलो वर्ल्ड। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिंपली शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। मैं आपको रन करवा के दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड शो हो गया। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसे हम कहते हैं एक्चुअली में अनोनिमस फंक्शन। तो अनोनिमस फंक्शन, तो ये हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम सिंपल फंक्शन की तरह ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेम यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे हम सेपरेट नेम देते हैं। इसमें अनोनिमस फंक्शन में वो जो सिंपल फंक्शन होता है उसमें हम फंक्शन के बाद नेम देते हैं। अनोनिमस फंक्शन में ये होता है कि फंक्शन से पहले नेम देते हैं। पॉइंट है, इसे याद रखना है। उसके बाद हमें पता लग गया अब अनोनिमस फंक्शन कैसे बनता है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो आगे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम समझते हैं एरो फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज एरो फंक्शन के अब हमने अंडरस्टैंड करना है एरो फंक्शन क्या होता है। एरो फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारा शॉर्टर वे में प्रोग्राम को राइट करने में इस्तेमाल होता है। यानी एरो फंक्शन इज अ फंक्शन that is used to write or our program in shorter way। यानी हमारा एरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हमारा ये प्रोग्राम को शॉर्टर वे में राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक ग्रीट नाम का फंक्शन है। अब इसमें क्या होता है, हम इसको लिखते हैं एनोनिमस फंक्शन की तरह ही, बट इसमें फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं ब्रैकेट्स दूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे एरो का सिंबल और ये बस। हमारे ये अब सेंटेक्स है, ये आपने याद रखना है कि एरो फंक्शन का ये बेसिक सेंटेक्स ये होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग करवा दो हेलो एवरीवन। यहाँ पे हेलो एवरीवन। तो जब मैं आपको यहाँ पे जब ये फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे तो हमारा सिंपली शो हो जाएगा हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा शो हो गया हेलो एवरीवन। तो ये था एरो फंक्शन। उसके बाद अब इसको ये तो हमने देखा नॉन पैरामीटराइज वे में। अगर हम इसको लेट्स सपोज कोई पैरामीटर दें, लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम के नाम से और ये एरो का सिंबल, और साथ में अब इसमें कहते अब ये सम में मैं देता हूँ दो पैरामीटर्स ए और बी। उसके बाद मैं कहता हूँ रिटर्न करवा दो इन दोनों मेरी ए पैरामीटर्स का सम, यानी ए प्लस बी, इन दोनों का सम रिटर्न करवा दो। तो जब मैं इसे कॉल करूँगा, यानी सम को जब मैं कॉल करूँगा विद सम वैल्यूज़, लेट्स सपोज मैं देता हूँ 2 और 3, तो जब मैं इन्हें कॉल करूँगा तो सिंपली हमें इसका सम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं आपको जब रन करके इसे दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई 5। तो ये हमारा था पैरामीटराइज वे में फंक्शन को राइट करने का तरीका। तो उसके बाद अब अगर हमारे पास पैरामीटर एक हो तो हम यही फंक्शन को एक और वे में भी राइट कर सकते हैं। यानी मैं लिखता हूँ नम्स ए, ये एरो का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक और टर्न करवा दो। तो
तो जब मैं इसे फंक्शन को कॉल करूँगा log num विद सम वैल्यू, मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स सपोज 5, तो यहाँ पे हमारी सिंपली आउटपुट शो हो जाएगा 5। तो हम अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब हम यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू हो तो हम ये ब्रैकेट्स को स्किप भी कर सकते हैं, यानी व्हेन वी हैव ओनली वन पैरामीटर वी कैन स्किप ये ब्रैकेट्स। तो हमारे पास जब ए की वैल्यू होती है कि हम ये जो ब्रैकेट्स है ये वाली, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपली एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो इसका ये जो सारा कोड हमने किया है ये मैं अपनी गिटहब रेपो में पुश कर दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरी गिटहब का लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोड को एक्सेस कर सकते हैं।